Hi everyone, welcome back to the PepD. In this session, we are going to solve another 5 questions. और आपको रूल पता ही होगा. Pause the video, solve the question, then watch the solution. और अगर आप लोग 69 सीरीज ग्रुप में ऑलरेडी हो तो वहाँ पे सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पहले ही मिल गया होगा तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं. सो गिवन क्या है यहाँ पे? देयर आर 5 boxes ऑफ फ्रूट्स. Each box contain mangoes and oranges only. The ratio of number of fruits in the boxes is 1:2:3:3. तो देखो समझो एक एक बॉक्स है, इस बॉक्स में या तो मैंगो होगा और ऑरेंज, मतलब दोनों ही है साथ में, ठीक है? तो हर एक बॉक्स में कुछ मैंगोज होंगे, कुछ ऑरेंजेस होंगे और ऐसे 5 बॉक्सेस है. 5 बॉक्स का रेशो में गिवन है 1:2:2:3:3. मतलब अगर किसी एक बॉक्स में 10 होगा, ठीक है, तो दूसरे में कितना होगा? 20 होगा, उसके दूसरे में 20 होगा, बाकी में फिर 30 ऐसे होंगे, क्योंकि वो रेशो में गिवन है. तो मतलब इसका मल्टीपल जो भी होगा, जो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा उससे ही सेम सारे नंबर को मल्टीप्लाई मैं करूँगा, क्योंकि वो रेशियो में है. आई होप यू गॉट इट. तो मैं इसे एक्स लेके सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ईज़िली सॉल्व करना है, इसलिए मैं एक्स अवॉइड करूँगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे में? हमसे ये पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ टू द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस. मतलब टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, इसका रेशियो है 5 बॉक्सेस को मिला के, ठीक है? हर एक बॉक्स में जितने ही मैंगोज़ हैं निकाल दो और काउंट कर लो, सेम वे में ऑरेंज निकाल के काउंट कर लो, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो हमें पता करना है. इफ देयर आर फीवर दैन 200 फ्रूट्स इन द 5 बॉक्सेस, हमें ये भी गिवन है कि 200 से कम जो है फ्रूट्स हैं, मतलब 200 सरपास नहीं होना चाहिए. हमें पूछा है कि कौन-सा ऐसा वैल्यू है इसमें से जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि इतने नंबर ऑफ मैंगोज़ और ऑरेंजेस हो सकते हैं. तो देखो अगर मैं इससे पहले कैलकुलेट करूँ, 1, 2, 2, 3, 3, which is 2, 2, 4 and 3, 3, 6, 4 plus 6, 10, 10 plus 1, 11. तो इसका टोटल कितना मिल गया मुझे? 11. तो जितना भी होगा टोटल 11 एक्स बोल दो आप लोग. एक्स कुछ भी मल्टीपल होगा, जो भी मल्टीप्लाई होगा सबका एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो एक्स से भी हटा देते हैं, कंफ्यूज नहीं करता आपको. तो एक्स हटा दो तो 11 जो है इनका सम हो गया. तो जो भी मेरा जितना भी मेरा वैल्यू होना चाहिए, वो मेरा वैल्यू क्या होगा? 11 का मल्टीपल होना ही चाहिए. तो उसका रेशियो भी कैसा होगा? 11 का मल्टीपल होगा. ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों को सम कर लूँ, इसका कुछ एक वैल्यू आएगा, लेट्स से वैल्यू एक्स आएगा. दिस एक्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11. तो अगर ये मल्टीपल 11 का होना चाहिए तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, दैट्स इट. मुझे अब देखना है कि 11 का मल्टीपल यहाँ पे कौन-सा नहीं है. फर्स्ट अप्रोच से ये होना चाहिए. दूसरा एक और अप्रोच है, अगर ये वैल्यूज़ 200 से ज़्यादा हो गया, अगर ये वैल्यूज़ 200 से ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली कैंसल कर देता, क्योंकि मुझे बोला गया है कि 200 फ्रूट्स होने चाहिए. तो ये वैल्यू देख लो, कैस कसम 200 सरपास कर रहा है? नहीं. तो ये वैल्यू तो ठीक है, एलिजिबल है, मतलब क्वेश्चन में भी रख सकते हैं. अब लेट्स सी, देखते हैं कि 11 का मल्टीपल इसमें से कौन-सा नहीं है, सम करने के बाद. तो 43 + 1 ये 44 बन गया, तो ये तो 11 का मल्टीपल है, तो ये तो भाई हो सकता है ऑप्शन, मतलब ये आंसर हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे पूछा क्या है? कैन नॉट बी, तो हमें ढूँढना है कि कौन-सा ये सैटिस्फाई नहीं करेगा. 105 + 16 तो ये बन जाएगा 121. 121 11 इंटू, यस इट इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है? तो ये भी 11 का मल्टीपल है. नाउ यहाँ पे 37 + 29, इसे अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये बन जाएगा आपका 30 एंड दिस इज़ 48, राइट? नहीं 48 नहीं, सॉरी 66. 66 बन जा रहा है टोटल, तो 66 भी अगेन 11 का मल्टीपल है, तो ये भी वैल्यू ठीक है, ये भी हो सकता है. अब ये चेक करते हैं 11 प्लस क्या ये 4 बन रहा है, 4 तो बन रहा है 34, इसका सम क्या बन रहा है? 34, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है. तो ये मेरा हो गया आंसर, दैट्स इट, खत्म. इतना ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था. आई होप यू गेस गॉट इट कैसे करना था इसे. एंड मैंने मज़े-मज़े में पूरा सॉल्व कर दिया, जबकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपको अप्रोच बताऊँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन से ऐसा नहीं होगा, मैं आपको अप्रोच बताऊँगा, आप लोग सॉल्व करना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है. ये क्वेश्चन को मैं, ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको, आप ट्राई करना, बट मैं चाहता हूँ मैं पूरा सॉल्व कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा नया है. क्या कह रहा है इसमें? कंसीडर सीरीज़ 1, 3 देन 5, 7, 9, 11 एंड देन अगेन ऐसे बहुत सारे 100 ब्रैकेट्स हैं. आपको क्या पूछा है? 23rd टर्म्स इन द 61th ब्रैकेट. ओके, 61st जो भी है उसमें जो ब्रैकेट होगा 23rd, उस ब्रैकेट में जो 23rd टर्म होगा उसे पूछा गया है. तो मुझे ये चेक करना होगा कि 61st में कितने नंबर्स हैं. क्या ऐसे कर सकता हूँ? बट थोड़ा लंबा अप्रोच हो जाएगा. अब यहाँ समझो, यहाँ देखो, इसको अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ, अज़्यूम कर लो कि ये ब्रैकेट नहीं है, उस केस में क्या होगा?
1 3 5 ऐसे नंबर बन जा रहे मेरे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट इज़ 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9 देन 11 एंड सो ऑन टिल गोज़। यहाँ देखो इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया हमें। ये एक कैसा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये समझ में आ गया। अब उसके साथ-साथ अगर मैं इसे चलो इसे भूल जाओ एक समय के लिए। इतना समझ में आ गया, काम है इसका भी आगे हम देखेंगे कैसे। यहाँ देखो ये एक बॉक्स है इसमें 2 टर्म्स है। यहाँ कितने 2 टर्म्स है, यहाँ पे इस बॉक्स में 4 टर्म्स है। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 है। व्हाट इट मीन अगला टर्म कितना होगा? अगले में 8 होना चाहिए। फिर उसके अगले में कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए क्योंकि 2 से इंक्रीज़ हो रहा है। 4 2 था, 4 हो गया, 6 था, फिर 8 फिर 10 ऐसा होना चाहिए। ऐसे कितने 100 टर्म्स जो है तो 100 ब्रैकेट में आई डोंट नो कितना होगा 100 में, तो वो काउंट करना है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि यार 60th ब्रैकेट 60th ब्रैकेट यहाँ तक के वैल्यूज़ जो है कितने वैल्यूज़ आ चुके हैं। आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हो? कैसे समझ में आएगा? समझो देखो, यहाँ 2 टर्म है तो इसका वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ 4 टर्म है तो इसका वैल्यू कितना है 4 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ 2 + 4 कितने हो गए टोटल 6। तो इसमें क्या मिल गया मुझे 1 2 3 4 5 6 टर्म मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं इनको सम कर दूँ यहाँ 6 टर्म अगर मैं इसे इससे ऐड कर दूँ तो ये 6 और ये 6 12 हो गया। तो मुझे ये पता चल गया ना कि ये 3 ब्रैकेट को मिला के टोटल कितने टर्म्स है इसके अंदर 12 टर्म्स है। समझ में आ रहा? तो अगर मैं ये जो हमारा एक सीरीज़ जो मैंने सोचा है अभी 2 4 6 8 मतलब मुझे जो यहाँ से मिल रहा है सो ऑन अगर मैं इसे लेके जाऊँ और मुझे ये पता चल जाए कि यार 60th ब्रैकेट ठीक है? ये तो ब्रैकेट 1 था ना, ये ब्रैकेट 1 था, इसमें 2 टर्म थे। तो ऐसे ही 60th ब्रैकेट जो होगा, उसमें कितने टर्म है मुझे अगर पता चल जाए टोटल या फिर सीधा-सीधा बोलो ना यार सम निकाल लो मैं, सीधा सम निकाल लो। S60 अगर मैं निकाल लूँ, मुझे पता चल जाए कि यार 60th ब्रैकेट के एंड होने तक टोटल कितने-कितने वैल्यूज़ है या फिर कितने टर्म्स हैं मुझे पता चल जाएँगे इस तरह से। होप यू गॉट इट। नहीं समझ में आया तो वापस देखो मैंने क्या कहा है समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या करूँगा S60 निकालूँगा। S60 कैसे निकालूँगा? S60 का फ़ॉर्मूला मुझे पता है। क्या होता है एसएन का फ़ॉर्मूला? एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें हम, एपी में एस ये भी एपी है देख लो यहाँ पे इनका भी जो है वैल्यू 2 से इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं इसे एपी ही मान रहा हूँ। ठीक है? तो एपी में जो फ़ॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज़ द वन फ़ॉर्मूला। सेकंड एक और फ़ॉर्मूला था जो आपको मैंने बताया था लास्ट सेशन में कहीं कभी तो बताया हो मतलब n/2 a प्लस टीएन, टीएन बोलो, एएन बोलो जो भी है ये लास्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो ये फ़ॉर्मूला होता है। क्या इसमें मुझे लास्ट टर्म पता है? ना, मुझे तो नहीं पता, तो मैं ये फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है? ये फ़ॉर्मूला यूज़ करके मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। S60 मुझे निकालना है। S60 n मुझे पता है, n क्या है? 60 हो गया। 60/2 ठीक है? और मेरा फर्स्ट टर्म जो है a जो है यहाँ पे 2 मिल गया प्लस ओके 2 इंटू 2 होगा माय बैड 2 इंटू 2 प्लस n-1 दैट इज़ 60-1 इंटू डी। डी मुझे पता है? नहीं मुझे तो नहीं पता डी। 1 मिनट मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सम नहीं कर रहा हूँ, यस। मैं खुद खो गया था कि क्या करने आया हूँ मैं। डिफरेंस जो है 2 है, माय बैड मैं बोल रहा हूँ नहीं पता, डिफरेंस तो पता है यार, ये तो है डिफरेंस, ठीक है 2 है। तो अब इसे अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो देखो ये 2 है, ये 2 कैंसल होना ही है कहीं न कहीं, कहीं भी कर लो यार ठीक है। ये 30 बना लो, ये 2 टू ज़ 4 कर लो एंड ये हो जाएगा आपका 59 ओके 59 और इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा अगर आप 2 से तो इट विल बिकम 50 का 100 9 का 18 118 118 ऐड करोगे इसको तो बन जाएगा आपका 30 इंटू दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट 122 राइट? 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 का ये 0 तो 3 टू ज़ा 6 3 टू ज़ा 6 3 वन ज़ा 3 सो दिस इज़ माय वैल्यू। तो मुझे यहाँ तक क्या मिला है? मुझे यहाँ तक पता चल गया कि यार S60 जो है ना, S60 जहाँ पे फिनिश हो रहा है, मतलब ये जो सीरीज़ था, ओके, ये जो सीरीज़ था मेरा ये, दिख रहा है आपको? ये सीरीज़ में S60 जहाँ पे फिनिश हुआ ना, S60 जो टर्म था वो जहाँ पे भी फिनिश हुआ, जिस भी पोज़ीशन पे इस पोज़ीशन में मान लो S60 फिनिश हो चुका है, तो यहाँ तक जो वैल्यू थी ना वो टोटल उसकी उसका ना जो टर्म था, वो जो टर्म था उसका नंबर क्या था? 3660 समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है तो मतलब ये फर्स्ट होगा तो ये सेकंड होगा। वैसे ही यहाँ पे जो लास्ट है, ये तो सम है ना, सम कब होगा? जब ऐड होगा उसका। ठीक है? तो यहाँ पे ऐड होने पे जो बन रहा है तो ये क्या होगा 3660 मैं किसे ऐड कर रहा हूँ? मैं नंबर ये ऐड कर रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ 2 है मतलब 1 2 टर्म 1 टर्म 2 इसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से मैंने ऐड करते यहाँ तक गया तो मुझे मिल गया क्या T3660 जो है लास्ट टर्म, जो कि 60th जो है हमारा ब्रैकेट उसका वैल्यू होगा 60th ब्रैकेट का, ठीक है। बट मुझे 60th पूछा है नहीं, मुझे 61st पूछा है। तो इसके बाद में जो होगा 61st ब्रैकेट चालू हो जाएगा, राइट। इसके बाद में 61st होगा तो उसके कौन सा टर्म पूछा आपने 23rd। तो इसमें अगर मैं 23 ऐड कर दूँ, इसमें अगर मैं 23 ऐड कर दूँ, इफ आई ऐड 23 हियर, तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, ये S60 तो हो गया, इसको हटाओ, छोड़ो, भूल जाओ इसके लिए। ये मुझे मिल गया T3660। मुझे अगर 23 टर्म इसके बाद जो है वो मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें 23 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 3683, राइट। 23 मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, इस वैल्यू में क्या किया 23 ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे 23rd टर्म चाहिए इसके बाद, ये वैल्यू आने के बाद, ये जो वैल्यू आपका यहाँ पे आया है इसके बाद 23rd टर्म जो है इस ब्रैकेट में चला जाएगा। तो ये जो मुझे वैल्यू मिल गया, क्या मैं मेरे लिए क्वेश्चन ईजी नहीं हो गया? ईजी तो हो गया है। मुझे निकालना क्या है, देखो अगर सिंपल से ध्यान से देखो तो मैंने जैसे आपको बताया ये सीरीज़, इस सीरीज़ की मैंने बात किया था, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, लास्ट, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। इस तरह से अगर मैं जाके T3683 निकाल लूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा उसका आंसर। आई होप यू गॉट इट। तो मुझे इसके लिए फॉर्मूला पता है क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे टी की वैल्यू एन की वैल्यू मुझे पता है, क्या निकालना है मुझे निकालना है T3683। ए की वैल्यू आपको पता चल गई, ए की वैल्यू क्या है 1 है यार, सीधे सीधे दिख रहा है 1 प्लस एन जो है यहाँ पे बन जाएगा T683 -1। डी क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस दिख रहा है यार, 2 का डिफरेंस है, इंटू 2 कर लो। जो भी आंसर आएगा सॉल्व करो, मुझे बताओ कमेंट में कि क्या आंसर आपका आ रहा है। क्या आपको ये अप्रोच समझ में आया नहीं आया ये भी बताओ। वैसे मैंने अच्छे से समझाया है, मतलब मुझे तो लग रहा है अच्छे से समझा, आपको समझ में आना चाहिए, बट तो आप 2 बार देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। लेट्स कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने पेश है क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और सॉल्व करो, और अगर कर लिया है तो सॉल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रही है, अवधूत, बहुत बढ़िया नाम है यार, अवधूत। सेलेक्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिनोट्स नंबर ए। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर उन्होंने सेलेक्ट किया, उसको ए बोल दिया उसने, चल ठीक है, समझ में आया। फिर डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिजिट कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, चलो मैं 3 डिजिट नंबर ले ही लेता हूँ। मैं कहता हूँ ABC, दिस इज माई 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये ए भूल जाओ, ये अलग ABC है, ठीक है, ये छोटा वाला है। तो ये कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कि ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 0 हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। समझ में आ रहा है गाइस? तो डिसेंडिंग ऑर्डर को तो फॉलो हमने करवा देते, ए का मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है, ये समझ में आ रहा है हमें। विच ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग, ओके, अनदर नंबर, जो एक और बी मिल गया, चलो भाई ये भी बढ़िया है, बी नंबर भी मिला है। ये कैसे मिला, इसको मिला है 3 डिजिट नंबर को उल्टा करने के बाद। तो 3 डिजिट नंबर को उल्टा कर दोगे तो इस तरह से मिलेगा CBA। तो आप बोलेंगे यार ये तो 0 हो जाएगा, तो कैसा, कोई बात नहीं यार, उसने कहाँ बोला है कि बी जो है 3 डिजिट नंबर है। इनकेस उसने बोला भी हो तो हमने कहाँ बोला है कि यार ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, हम तो ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं ना कि ये एक पॉसिबिलिटी है। मतलब एक ही छोटी छोटी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ए कैरी कर सकता है वो 2 कर सकता है, ये समझ में आया ना? ठीक है, तो ये पार्ट तो डन। व्हाट इज द क्वेश्चन, ही देन फाउंड डिफरेंस बिटवीन ए बी, उसने ए बी का डिफरेंस निकाला जिसको उसने सी नाम दे दिया। अरे भाई बहुत लोचा है यार इसने, तो ए बी का डिफरेंस भी निकाला। चलो तो अब इसे मैं थोड़ा और बेटर वे में लिखता हूँ। अगर मैं किसी 3 डिजिट नंबर को अगर ए बी सी में लिखा हुआ है, इसको अगर मैं इज्जत से कायदे से अगर लिखूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 100A प्लस 10B प्लस सी। अगर आप इसे ऐड करोगे तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या है सर, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखो 1 to 1 जो है ना, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो किस तरह से आ जाएगा, 100 प्लस 20 प्लस 1, विच इज़ नथिंग बट यहाँ पे 2 इंटू 10 हो रहा है, ठीक है, 2 इंटू 10। तो एक समझाने के लिए था, आई होप समझ में आ गया होगा ये। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ तो मेरा जो दूसरा वैल्यू जो बन रहा है CBA, ये क्या बनेगा, 100C प्लस 10B प्लस A। करना क्या है, माइनस करना है, माइनस कर लो यार। अब मुझे नहीं पता ये बड़ा है या छोटा है, देखो अब ये बताओ, लॉजिकली सोचो, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सी तो छोटा ही होना चाहिए। सी कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।
समझ में आ रहा? तो मैं अगर माइनस करूँगा यहाँ पे तो कोई आके मुझे ना बोल दे कि सर ऐसा तो हो सकता है ना कि ये गलत हो जाए, मतलब ये बड़ा हो, ये छोटा हो, तो ऐसा बोल देना नहीं कभी गलती से, क्योंकि यहाँ गिवन है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मुझे क्या मिलेगा यहाँ से 99A माइनस 99C। ठीक है, अब आप बोलोगे यार बी कहाँ गया? बी तो 10 ही था यार, दोनों जगह कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 99 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? A माइनस सी। ये जो वैल्यू है ना, इसको उसने क्या बोल दिया, इस वैल्यू को उसने सी बोल दिया है, नाम दे दिया कुछ तो। ठीक है, सी नाम दे दिया। ऐसा नाम कौन देता है? सी कोई कैसे बोल सकता है किसी को, मतलब, तो सी बोल दिया। ठीक है, व्हाट विल बी सम ऑफ नंबर सी एंड द नंबर डी। अब डी क्या है भाई? डी डी ये है ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर सी। ओके, तो डी जो है ना, इसको रिवर्स कर दिया उसने, कुछ नहीं, हवाबाजी चल रही है यहाँ पे भाई। डी को इसको रिवर्स करके क्या बना दिया? सी माइनस ए। तो क्या है? माइनस ही होगा। आई एम नॉट श्योर ये माइनस होगा या क्या होगा, जो भी है। तो यहाँ से जो भी एक एक्स वाई जेड वैल्यू कुछ मिला है मुझे, ठीक है, मैं कुछ कह नहीं सकता, कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है वैल्यू, वी डोंट नो। हो सकता है 2 डिजिट हो सकता है 3 डिजिट हो सकता है 4 डिजिट हो। यहाँ से कोई तो एक वैल्यू मिला है, उसको रिवर्स कर दोगे तो उसको क्या नाम दे दिया उसने? सी। तो इसका रिवर्स जो होगा, इसका रिवर्स एक्स वाई जेड, इसका रिवर्स वो हो जाएगा डी। ठीक है, रिवर्स को क्या बोल देंगे? डी। ठीक है, इतना करने के बाद अब समझ में आया कि हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो हमने कुछ तो किया है। हमने कहा है कि ए जो है ना, इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 हो सकता है। चलो भाई, ये भी अच्छा है, हमने कुछ तो किया है। ए का स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 हो सकता है और सी का स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, क्या है हमें पता है बी भी 3 डिजिट नंबर है? ऐसा कहीं गिवन है? लेट मी चेक। अनदर नंबर डिनोटेड एज नंबर बी, नहीं, ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में देखा जाए तो अगर मैं इसको 2 ले लूँ, इसको 0 ले लूँ, तो ये बन जाएगा आपका 99 इंटू 2। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, पेन की कलर भी चेंज कर लेता। तो ये बन जाएगा 99 इंटू 2। कैसा है? मैंने इसको 2 ले लिया, ए को, सी को 1 ले लिया। 99 1 इंटू 2 अगर मैं करूँ, इसके वैल्यू जो आएंगी, ये कुछ आएगा आपका, दिस इज नथिंग बट, कितना होगा? 100, 191। ठीक है, 191 हो जा रहा। तो 99, एक मिनट, 191 ही होगा ना? 99 99 इंटू, नहीं, 198, माई बैड, 198 होगा। तो 198 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है? डी जो है इसका रिवर्स है। डी इसका क्या है? रिवर्स है। तो डी इसका रिवर्स है, मतलब कि 891 ये हो सकता है। जब मेरा वैल्यू 198 है, ये अगर मेरा सी है, तो ये मेरा क्या है? डी है। आई होप यू गॉट इट। तो एक वैल्यू तो ये आ गया। अगर मैं इसको 3 कर लूँ, लेट्स से ये 3 बना दूँ, अब मुझे नहीं पता कैसे 3 आ रहा है, बट आ रहा होगा ऐसे, तो कैसे भी आ रहा है, आने दो उसे। ठीक है, 99 इंटू 3 कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे 3 कर दूँ, तो इस केस में मेरा वैल्यू क्या आएगा? इस केस में मेरा वैल्यू बन जाएगा समथिंग लाइक 99 इंटू 3 विच इज़ 297, 297। और ये अगर मेरा सी है, तो मेरा डी क्या मिल जाएगा? डी मेरा बन जाएगा 792। ठीक है, तो ये तो यार 190। अच्छा, अब देखो, मैं मुझे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि ये वैल्यू अगर मैं देखूँ ध्यान से, एक पैटर्न मुझे दिखने लगा है। अगर मैं सही हूँ, आई गेस 99 इंटू 2 बन रहा है ये। ठीक है, 99 इंटू 2, ये जो वैल्यू है इनका ऐड करना, मुझे सम निकालना है। अब मुझे नहीं पता एक्चुअली में कितना सम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़ा वैल्यू भी आ सकता है, एंड आई एम नॉट श्योर। बट यहाँ पे अगर मैं इनका सम देखूँ, क्या ये सम सिमिलर नहीं आ रहा है? ये 9 हो जा रहा है, ये 9 9, ये बन जा रहा है आपका कुछ 18, 18 का 8 कैरिंग 1, एंड इन दिस केस दिस विल बिकम 10, 1089 ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे क्या सम मेरा सेम आ रहा है? अगर मैं ऐड करूँ तो ये बन गया मेरा 9, और ये बन गया 8 अगेन 1, 1089। देखो यहाँ भी सम वही आ रहा है। क्या अगर मैं 99 इंटू 4 कर लूँ, तो इस केस में अगर मेरा सम सेम आएगा, ठीक है, 99 इंटू 4 मतलब कि 198 का 2 टाइम कर दो, तो 198 को 2 टाइम कर देंगे तो 396, 396 आ रहा है। इसका उल्टा कर दिया तो 693। क्या अगेन सम मेरा सेम आ रहा है? तो लेट्स सी क्या सम सेम आ रहा है या नहीं। ये हो गया 9, ये 8, ये 1 हो गया 10। ओके, तो इन ऑल द केसेस मेरे वैल्यू क्या आ रही है? 1089, 1089। तो मैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स आई कैन मार्क डायरेक्टली 1089। एक और पैटर्न अब मुझे दिख गया यहाँ से। ये देखो, ये टूजा है, ये वैल्यू क्या है? ये जो वैल्यू है 891। अगर 99 टूजा अगर इतना आ रहा है, तो ये 99 एटजा बन रहा है। देखो,
देखा जाए तो अगर आपको सॉरी 8 यानी 9 जा, ठीक है 99 9 जा, ठीक है? तो सॉरी 9 जा ही है ना? हाँ 9 जा 99 9 जा ही आ रहा, ठीक है 99 9 जा 891 आ रहा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 99 3 जा अगर मैंने किया हो तो ये जो वैल्यू है ना 99 8 जा है। अब आप बोलोगे यार आपको कैसे पता चल गया इतना जल्दी पैटर्न? देखो पैटर्न पता प्रैक्टिस से होता है तो मुझे दिख जाए डायरेक्टली कि यार ऐसा है कुछ। हो सकता है मैं भी यहाँ गलत कर दूँ बट ये देखो 8 जा यहाँ पे मिल रहा है। इनका सम देखो अगर मैं सम करना है मुझे पूछा है ना सम, मुझे क्या पूछा है? सम पूछा है ना। तो अगर मैं 99 कॉमन ले लूँ, मुझे ऐड ही करना है ना, तो मैं यहाँ से 2 ऐड कर दूँ और यहाँ से 9 ऐड कर दूँ इसका, 11 मिल जा रहा। इस केस में भी क्या हो रहा है ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, अगेन 11 तो मतलब ये एक पैटर्न मिल गया 99 इंटू 11 का। ये पैटर्न चलता रहेगा और आपका आंसर जो है वही रहेगा दैट इज़ 1089। आई होप यू गॉट इट। तो मैं तो चाहता था आपको सॉल्यूशन मतलब कैसे करना वो बताओ अप्रोच, बट मैं सॉल्व कर दिया पूरा। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा बताने लायक कुछ है नहीं क्योंकि ईज़ी सा दिख रहा है एंड आप कर भी सकते हो। पूछा क्या है सम ऑफ द सीरीज़, ये एक सीरीज़ आपको गिवन है इसका सम निकालना है। 100 टर्म तक जाना है तो कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहला आपका काम जो है, अब मैं अप्रोच बताऊँगा, मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसे, ये आपके लिए है। दिस इज़ फॉर यू गाइज़। मैं अप्रोच बता दूँगा, आप समझो, सॉल्व आपको करना है। अगर यहाँ 100 टर्म्स है, ठीक है? 100 टर्म्स है, तो 100 टर्म कौन-सा है वो आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी यहाँ देखते हैं। ये वैल्यू दिख रहा है आपको 2, 2, 3, 4, 4, 6, 5 यहाँ तो कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा। इट इज़ लाइक कि भाई यहाँ तो एपी भी नहीं है, ये कैसे करेंगे? ना एपी है, ना जीपी है, ना एचपी, ये क्या बवासीर है, राइट? तो समझो इसे। समझना क्या है, इसे देखो अल्टरनेट डिजिट कभी ऐसा ऐसा नंबर दिखा ना सबसे पहले दिमाग लगाना जो मैं लगाता हूँ, भाई अल्टरनेट पे कहीं सीरीज़ तो नहीं बन रही? मतलब ये जो है इसके अल्टरनेट में कहीं पे मान लो ऐसा अल्टरनेट हो या फिर ऐसा अल्टरनेट हो, कोई सीरीज़ तो नहीं बन रहा और बहुत से केसेज़ में बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में मुझे अभी दिख गया डायरेक्टली 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 6, 6 के बाद क्या आएगा बेटा 7 ऑब्वियस सी बात है 7 आएगा इसके बाद। दिख गया सीरीज़? तो एक सीरीज़ तो मुझे दिख गई, क्या दिख गई? एक 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 7 एंड सो ऑन। आई डोंट नो कितना है। एक तो ये दिख गया, दूसरा देखो दूसरा भी सीरीज़ होगा ही होगा। दूसरा होना ही चाहिए और ऑप्शन भी नहीं है। ये 2 है, 2 के बाद 4 आ रहा है, इसके बाद 6 आ रहा है, इसके बाद 8 आ रहा है, दिख रहा? 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का था, यहाँ पे 2 का दिख रहा है। इसके बीच में 2 है मतलब कि ये 2 बन गया प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 व्हाट नेक्स्ट? प्लस 12 एंड सो ऑन। तो अब समझो इसे, समझना क्या है इसमें, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे अल्टरनेट डिजिट पे जा रहा है। मतलब ये कितने टर्म्स होंगे? ये जो टर्म जो होगा रेड वाला जो मैंने यहाँ लिखा है, ये कितना टर्म होगा? 50 टर्म्स तो हो गए ना? और सिमिलरली जो ग्रीन वाला है, ये भी कितना टर्म होगा? 50 टर्म्स तो होगा ना? समझ में आया? अगर ये 50 और ये 50 टोटल ऐड कर दो 100 टर्म्स हो गया। बस यही करना है 100 टर्म्स ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे आपको 50 टर्म जो इसका सम निकाल लो इसका, ठीक है? इसका S50 निकाल लो और इसका भी क्या कर लो S50 निकाल लो। दोनों को फिर ऐड कर देना, ऐड करने का जो भी आएगा वो कमेंट में आंसर करना, मुझे बताओ। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूँगा और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं समझाने की कोशिश करूँगा और नहीं हुआ तो ग्रुप में आप हो ही ऑलरेडी, वहाँ मैं समझा दूँगा। ग्रुप में पता है कहाँ पे? ग्रुप का लिंक नहीं पता आपको तो 69 सीरीज़ का एक ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप हमने क्रिएट किया है और ये ग्रुप बहुत जल्दी हम बंद कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। तो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जिसको भी ऐड करना हो, जिसे भी ऐड होना हो सकता है। ओके? सो फॉर नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट करो। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब ये क्वेश्चन देख के तो लग रहा होंगे यार ये क्या है? बहुत प्यारा-सा छोटा-सा क्वेश्चन है, बट बहुत से लोग इसे स्किप कर देंगे क्योंकि समझेगा नहीं उन्हें। बट ट्रस्ट मी, इससे ईज़ी क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। अभी मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था, मुझे पता चला कि यार ये क्वेश्चन तो करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट मैं समझाऊँगा क्योंकि हो सकता है आप वर्ड्स में खो जाओ, तो वर्ड्स समझ लो, सॉल्व आपको ही करना है। सबसे पहले एक फ़ॉर्मूला तो मैंने बताया होगा आपको बहुत पहले, एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फ़ॉर्मूला। आप बोलेंगे ये क्या कर रहे हो? ये क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन मैं पढ़ूँगा, पहले आपको ये समझ में आया ये क्या करना है। ठीक है, इसका ही काम है, आगे आप पढ़ते हैं। मुझे क्या कहा गया है? सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 6।
एक नंबर है, नंबर को मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है? एक्स वैसे ठीक है, अब क्या ही करें, एक्स ही लेना चाहिए। इसका एक रेसिप्रोकल भी है, रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल इसका उल्टा 1/x, इन दोनों का सम जो है ना, इसके वैल्यू मुझे गिवन है 6। मुझे पूछा क्या गया है? मुझे पूछा गया है 1 more than the fourth power of number is how many times the square of the number? 1 more than the fourth power of the number, 1 more than मतलब क्या कह रहा है? एक फोर्थ पावर ले लो पहले, इस नंबर जो भी है x, हमने यहाँ पे नंबर लिया है, हमने नंबर क्या लिया है? हमने नंबर x लिया है। तो x अगर नंबर है और ये क्या है? उसका रेसिप्रोकल। तो इसका जो फोर्थ पावर है ना, इसका फोर्थ पावर मतलब x टू द पावर 4, इसमें एक ज्यादा कर लो। ये कितना ज्यादा, कितने टाइम्स ज्यादा है किससे? स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब टाइम्स कैसे निकालोगे? कितने टाइम्स ज्यादा कैसे निकालोगे? इसका मतलब यही पूछ रहा है ना वो, एक्स स्क्वायर जो होगा इससे कितने टाइम ज्यादा है, यही हो गया ना। मतलब एक नंबर है, बोल दो आपको 10 है, 10 भाई 5 से कितना गुना ज्यादा है, तो आप डिवाइड करके बोलोगे सर ये तो 2 गुना ज्यादा है, ठीक है, 2 टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ भी यही करना, एक्स टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आप बोलेंगे अब इसका क्या? हाँ भाई, इसका जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये सॉल्व कर पाओगे? अब बोलेंगे ये कैसे निकालना है, ये तो बता दो। ये देख लो, एक ऑप्शन ये है ए और ये बी, ए बी का होल स्क्वायर, बेटा ये लगा दो, यहाँ भी होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ भी होल स्क्वायर लगा दो। अब जो भी आएगा उसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आंसर मुझे बताओ क्या आया इसका आंसर। एंड या फ्रॉम हियर वी आर डन दिस सेशन। बाकी सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो पूछ लो, सॉल्यूशन आपका आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बताओ मुझे कहाँ पे इशू आ रही है, ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे पूछो, वहाँ भी मैं हूँ, वहाँ पे आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। सो या वी आर डन विद दिस सेशन। टिल देन टेक केयर एंड प्रिपरेशन करो, एग्जाम आने वाला है। ओके, विश यू द बेस्ट। जय सिया राम।